नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा ऑल ओवर देखा जाए तो जितने सारे लार्ज कैप आईटी इंडस्ट्रीज है, जितने सारे लार्ज कैप आईटी सेक्टर है, उसी के बारे में आज बात करूँगा। क्योंकि पिछले दिनों में सिर्फ एक कारण के वजह से टोटली आईटी सेक्टर हिल चुके थे, टोटली आईटी सेक्टर हिल चुके थे। तो वो कौन सा कारण है और फ्यूचर में भी जितने सारे कंपनीज के परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो आपको सारे के सारे कंपनीज के मतलब सारे सारे आईटी सॉल्यूशन कंपनीज के आपको परफॉर्मेंस खराब देखने को मिल सकता है। वो कौन सा कारण है, वो कौन सा कारण के बेसिस से आईटी सेक्टर में और भी प्रेशर देखने को मिल सकता है, तो उसी के ऊपर बात करूंगा। तो चलो आपको मैं यहाँ पे पूरा डिटेल्स क्लियर करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा इंफॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहेंगे। बहुत सारे न्यूज़, बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारे स्टॉक के बारे में जानकारी मैं इस चैनल के बारे में मतलब इस चैनल के माध्यम से आपको डिटेल्स डेटा आपको हमेशा देता आया हूँ और भी ज़्यादा देता आऊँगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, और जितने सारे दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूँ। तो चलो देखते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में क्या बात है। तो सबसे पहले मैं आईटी मतलब सेक्टर के ऊपर जाऊँ तो आईटी देखिए, आईटी बहुत सारे टेक्नोलॉजीज जो कंपनी है, तो आईटी सॉल्यूशन जो कंपनीज है, तो उनमें से मार्केट में लीडर कौन कौन है आप सभी जानते हैं। जैसे आप देखेंगे तो टीसीएस इंडिया के नंबर वन है, उसके बाद इंफोसिस है, उसके बाद एयरसेल टेक है, उसके बाद विप्रो है, उसके बाद टेक महिंद्रा है। तो इस तरीके से कंटिन्यूअसली जो आईटी मतलब जायंट कंपनी है, जो आप ब्लू चिप कंपनी भी बोल सकते हैं, तो इस कंपनी के ऊपर पिछले दिनों में सारे के सारे कंपनी के ऊपर प्रेशर क्यों देखने को मिल रहा था। तो चलो मैं सबसे पहले उसके ऊपर चला जाता हूँ। तो देखिए, मैं एनएससी की वेबसाइट का ऊपर आ चुका हूँ। तो पिछले दिनों के आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो देखिए, मार्केट तो पहले नेगेटिव था, और उसके बाद आप सभी जानते हैं निफ्टी भी पॉजिटिव में गया, और बैंक निफ्टी तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव में था ही। तो सिर्फ निफ्टी नेगेटिव होने के पीछे सिर्फ दो कारण था। एक टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के प्रेशर, दूसरा आईटी इंडस्ट्रीज के प्रेशर। सबसे ज्यादा प्रेशर था आईटी इंडस्ट्रीज के ऊपर। क्यों? देखिए, आप देखेंगे तो निफ्टी आईटी सबसे ज्यादा पीटे हुए थे। 3% तक लॉसेस दिया था, 3% तक लॉसेस ऑल ओवर निफ्टी इंडेक्स मतलब इंडाइसेस। तो निफ्टी का जो आईटी इंडाइसेस है, तो उनमें से 3% से भी ज्यादा गिरावट देखने को मिला था। फिर भी देखिए, निफ्टी ने थोड़ा सा रिकवरी किया, तो इसीलिए थोड़ा सा कम हुआ। मैं जब इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था तब मैं आपको 4% तक भी निफ्टी आईटी गिर चुके थे। तो यहाँ पे कौन सा वो कारण है जिसके लिए आईटी इंडस्ट्रीज गिर रहा है, तो चलो मैं आईटीज के ऊपर चला जाता हूँ। तो आईटीज के एक परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कंपनीज को आपको रेड कलर, मतलब हल्का सा पिंक कलर आपको दिखेगा। उसका कारण आप जानते हैं, इसको बोलते हैं जो डीप रेड है, वो उसको बोलते हैं 52 वीक का लो। 52 वीक का लो के अचीव हो चुके हैं, मतलब यहाँ पे 52 वीक का लो अचीव हो चुके हैं। जो एचसीएल टेक के मामले में है तो 940 चल रहा है, तो एचसीएल टेक अभी 52 वीक के लो के रन में काम कर रहा है। और दूसरी बात क्या है, बाकी जो कलर आपको पिंक दिख रहा है, मतलब हल्का सा पिंक दिख रहा है, वो 52 वीक के लो के आसपास है। लो कर चुके हैं और लो करने वाले हैं, तो इसलिए आसपास है। तो मेरे हिसाब से आईटी इंडस्ट्रीज के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर क्यों है? पहली बात, आप सभी जानते हैं रसिया और यूक्रेन के बीच जो अभी जो युद्ध अभी भी चल रहा है, तो उसके कारण ज्यादा से ज्यादा आईटी इंडस्ट्रीज के ऊपर प्रेशर देखने को मिला। सिर्फ आईटी इंडस्ट्री में नहीं, हर इंडस्ट्रीज के ऊपर प्रेशर देखने को मिला है। तो वो एक कारण तो है ही, साथ ही साथ दूसरा जो मेन कारण है वो है यूएस का मार्केट। तो यूएस मार्केट में प्रेशर है, इन्फ्लुएंसी कारण के बेसिस से यूएस मार्केट कंटिन्यूअसली गिरते जा रहा है। तो पिछले दिनों की रिपोर्ट के हिसाब से देखेंगे तो डाउ जोन्स सॉरी नेस्डेक 2% से भी ज्यादा गिर चुके थे, और डाउ जोन्स 1.50% से भी ज्यादा गिर चुके थे। तो इसका मतलब कंटिन्यूअसली यूएस मार्केट में प्रेशर है, और यूएस मार्केट में जितना प्रेशर रहेगा उतना ही आईटी इंडस्ट्रीज के ऊपर प्रेशर रहेंगे। क्योंकि आईटी इंडस्ट्रीज को बिजनेस और जो काम है वो ज्यादा से ज्यादा यूएस मार्केट, यूके मार्केट से ही मिलता है। तो अगर वहां पे ही मार्केट खराब है तो इस आईटी सेक्टर के ऊपर तो प्रेशर देखने को मिलेगा ही। तो ये एक बिग पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट जो है, जो मैंने ऑब्जर्व किया, वो है टीसीएस। टीसीएस आप सभी जानते हैं,
सिर्फ इंडिया का और एशिया का नंबर वन नहीं है, वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट आईटी सॉल्यूशन कंपनी है। अगर देखिए मान के चलिए आपका गांव मतलब आप जहाँ पे रहते हैं, अगर आपका जो घर में मान के चलिए आपका जो घर के जो सदस्य है उनमें जो हेड है, अगर उसका तबीयत खराब हुआ तो हर घर के हर लोगों के मन में थोड़ा सा मतलब कुछ ये ऐसे इफेक्ट आएगा कि घर के लोगों का मतलब ऐसे तबीयत खराब हुआ तो उसका भी मन थोड़ा सा बिगड़ जाता है। तो मेरे हिसाब से सेम टू सेम, अगर मार्केट लीडर टीसीएस है, अगर उन्होंने ही परफॉर्मेंस खराब किया, उनका ही जो रिजल्ट आया था, मैं इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो आपको बना के दिया, आप एक बार जाकर प्लेलिस्ट में चेकआउट करिए। तो उसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट खराब आया, ये नहीं कि लॉस किया, मगर रिजल्ट थोड़ा सा नेगेटिव आया, नेगेटिव मतलब थोड़ा सा डाउन टेन में आया। तो इसी के कारण पिछले दिनों में देखिए टीसीएस में सबसे ज्यादा पिटे हुए थे, 4 साढ़े 4 5% तक लॉसेस देखने को मिला था, और टीसीएस भी 52 वीक के लो के आसपास है। तो सोचिए, अगर टीसीएस में ही प्रेशर है, तो टीसीएस में ही प्रेशर अगर है तो वहां पे आप देखेंगे, तो टीसीएस में अगर प्रेशर है तो बाकी कंपनी तो प्रेशर में रहेगा ही, क्योंकि घर के जो मेन सदस्य है उसका हालत अगर खराब है तो बाकी जो सदस्य है उसका तो हालत खराब होगा ही। तो सर सारे के सारे कंपनीज के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, क्योंकि हर कोई इंडस्ट्रीज पॉजिटिव प्रॉफिट नहीं लेके आ पाएंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा नेगेटिव इश्यूज है यूएस यूके मार्केट से। तो आईटी इंडस्ट्रीज के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स आया है। देखिए आईटी इंडस्ट्रीज 2020 के बाद सबसे ज्यादा पीक लेवल में था, सबसे ज्यादा तेजी में था, और अभी सबसे ज्यादा डाउन लेवल में है। इसके पीछे मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, हर इंडस्ट्रीज हर कंपनी तेजी कभी नहीं दिखा सकता है वो कंटिन्यूअसली, कभी ना कभी वो थोड़ा सा गिरेगा ही गिरेगा। तो आज आईटी इंडस्ट्रीज का हालत आप देख सकते हैं। तो अभी जो मेन पॉइंट्स आपको मैं बताऊंगा, क्या अभी इस सिचुएशन को कंट्रोल कैसे करें और इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, तो उसके ऊपर बात करूंगा। तो चलो एक एक करके कंपनी आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले टीसीएस। टीसीएस आप देखेंगे तो 6 साल 6 मंथ, एक साल की चार्ट पैटर्न देखेंगे तो देखिए एक साल में आपको उतना ज्यादा लॉसेस नहीं दिखेगा, मगर 6 मंथ में आपको अराउंड अराउंड 19% 20% तक लॉसेस दिखेगा। तो 4,000 से ऊपर चलने वाला कंपनी अगर आपको 3,000 रुपया के आसपास मिल रहा है, तो इससे सस्ते कंपनी आपको शायद नहीं मिलेगा, इससे सस्ते और भी दोबारा शायद नहीं आपको मौका मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से टीसीएस के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि इंडिया के नहीं वर्ल्ड का नंबर सेकंड पोजीशन कंपनी में है, इंडिया का तो नंबर वन है ही। तो टीसीएस के ऊपर फोकस रखिए, एक मौका मिल रहा है आपको सस्ते दाम में खरीदने के लिए। दूसरी पॉइंट है इन्फोसिस। ये भी देखिए पिछले दिनों में कितने पिटे हुए थे, तो इसका भी रिजल्ट खराब आने वाला है, क्योंकि इसका भी 6 मंथ के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 21% तक लॉसेस है। कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, ऐसे मत समझ लेना, 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। तो आपको सेफेस्ट जोन में और लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए खरीदना है तो इन्फोसिस भी एक आपको मौका दे रहा है, अच्छे खासे सस्ते दामों में आपको कंपनी का प्राइस दे रहा है। तो मेरे हिसाब से इन्फोसिस के ऊपर भी आपको फोकस होना चाहिए। और एक कंपनी है जो है एचसीएल टेक, ये भी एक अच्छा खासा कंपनी है, इसके ऊपर भी फोकस देना है। तो ये तो 52 के लो के आसपास काम कर रहे हैं, 30% का लॉसेस कंपनी दे चुके हैं, और आप इसका भी चार्ट पैटर्न लॉन्ग टर्म पीरियड में देखेंगे तो कितना शानदार यहाँ पे मोमेंटम रैली आपको देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखिए। उसके बाद विप्रो, ये भी एक जबरदस्त कंपनी है। तो विप्रो की हालत तो और भी ज्यादा खराब है, 40% तक लॉसेस कंपनी दे चुके हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर भी आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि विप्रो पहले भी ऐसे काम कर चुके हैं, आज भी ऐसे काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि विप्रो खराब हो गया, बिल्कुल भी ऐसे मत सोचिएगा। विप्रो जैसी कंपनी आपको जबरदस्त रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखते हैं। तो एक मौका है, आपको इस मौके को जरूर फायदे के हिसाब से उठाना चाहिए मेरे हिसाब से। और उसके बाद देखिए आप और एक कंपनी आपको दिखाऊंगा जो है आप देखेंगे तो एल एल टी आई, जो एल एन टी ग्रुप के ही कंपनी है, ये भी एक जबरदस्त कंपनी है। इसका भी आप 6 मंथ के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 44% से भी ज्यादा लॉसेस कंपनी दे चुके हैं। आप इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दो तो यहाँ पे भी देखिए कितना गिरावट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर भी आपको एक मौका दे रहा है। जो कंपनी 7,000 रुपीज में चलने वाला कंपनी है, आज वो 4,000 में मिल रहा है, तो 3,000 नीचे में इस कंपनी का प्राइस मिला है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आपको फोकस होना चाहिए। और बहुत सारे कंपनी जैसे टेक महिंद्रा है, ये भी एक जबरदस्त कंपनी है। इसका भी 6 मंथ चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 41% तक लॉसेस कंपनी दे चुके हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर भी आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा खासा मौका दे रहा है इस कंपनी के ऊपर भी पैसा कमाने का। तो देखिए मैं लास्ट में एक चीज जरूर कहूंगा, आईटी इंडस्ट्रीज में जो जायंट जायंट जो कंपनी है
इसका हालत अभी खराब है। इस हालत खराब की सिचुएशन में भी आपको फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं, बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट जी, राकेश झुनझुनवाला जी, राधाकिशन दमानी जी, विजय केडिया जी, इन्होंने सिर्फ एक ही बात कहा है, पैसा तब बनेगा जब स्टॉक गिरेगा। इसका मतलब है स्टॉक गिरने में पैसा कैसे बनेगा? स्टॉक गिरने में पैसा नहीं बनेगा, स्टॉक गिरने में आपको सस्ते से सस्ते दामों में अच्छी कंपनी मिलेगा। उस टाइम में आप अगर खरीदारी करेंगे तो आज नहीं तो कल वो फिर से भागेंगे और फिर से वो नया रिकॉर्ड बनाएंगे, तब आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा बनेगा। तो यही मैं लॉजिक यूज करता हूँ, आप भी इस तरीके से लॉजिक यूज कर सकते हैं। और जितने सारे लोग इस सारे कंपनी के बारे में आपको दिखाया हो, स्टॉक खरीद के रखे हैं, तो घबराने का चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। आज स्टॉक में गिरावट हो रहा है, हमेशा ऐसे नहीं चलेंगे। यूएस मार्केट आज खराब पोजीशन में है, इसका मतलब वो हमेशा खराब पोजीशन में नहीं रहेंगे, क्योंकि यूएस को हमेशा हर वर्ल्ड फॉलो करते हैं, तो वो हमेशा कोशिश करेंगे कुछ नया से नया सॉल्यूशन निकालने के लिए, और आईटी इंडस्ट्रीज फिर से खड़ा हो पाएंगे। तो मेरे हिसाब से इस सारे कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, जिसके ऊपर आपका निवेश है, तो जरूर कंटिन्यू करिए। और आप एवरेज करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद एवरेज करिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट स्टॉक लेके, नेक्स्ट कंपनी के लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।